जरा सोचिए, सुबह सुबह उठते ही फोन चेक किया, इंस्टाग्राम खोला, वहां किसी की वेकेशन की पोस्ट देखी, किसी की नई कार की फोटो देखी और अगले ही पल आपको अपनी जिंदगी बोरिंग लगने लगी। फिर आप सोचने लगे, यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है ना? अब जरा सोचिए, आपके पास कोई ऐसा गुरु है जो आपको बताता है कि सच्ची खुशी कहाँ है, दुख से कैसे बचे और जिंदगी को कैसे देखना चाहिए। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ गौतम बुद्ध की। वो इंसान जो हर सवाल का जवाब कुछ ऐसे देते थे कि सुनने वाला बस सुनते रहता था। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की 5 ऐसी जबरदस्त कहानियां सुनाने वाली हूँ जो आपकी सोच को अंदर तक हिला देगी। अगर आपने ये कहानियां ध्यान से सुन ली तो हो सकता है कि कल से आप अपने इंस्टा वाले दोस्त की नई कार देख करके जलने के बजाय खुशी महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चाय पानी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि कहानी सिर्फ सुननी नहीं है, इसे महसूस भी करनी है और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करनी है। तो चलिए जानते हैं पहला कहानी। गुस्सा तुम्हारा नहीं, सामने वाले का है। अब सोचो, आप चुपचाप बैठे हुए हैं और अचानक से कोई आपको बिना वजह के डांटने लगे, तुम बहुत बड़े इंसान हो, तुम्हारी बातें बकवास है, तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। ऐसा हुआ तो 90% लोगों का जवाब तो आग लगा देगा, अरे भाई तमीज से बात करो, है ना? लेकिन बुद्ध इस समय क्या करते थे ये भी जानते हैं। एक दिन एक आदमी गुस्से में आ बबूला होकर के बुद्ध के पास आया और बोला, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, तुम्हारी बातें बेकार है। अब मैं होती तो सामने वाले को डांटने लगती या फिर कुछ ना कुछ तो जरूर कहती। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहेगा? आदमी बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध ने बोला, बिल्कुल सही। वैसे ही अगर मैं तुम्हारे गुस्से को स्वीकार ना करूं तो यह गुस्सा तुम्हारा ही होगा, मेरा नहीं। जरा सोचिए, हम भी यही ट्रिक यूज करें तो कितनी टेंशन कम हो जाएगी। अगली बार जब भी कोई आप पर गुस्सा करे तो बस बुद्ध को याद कर लेना। और हाँ, उस इंसान को यह कहानी मत सुनाना, वरना तो जोरदार थप्पड़ मिल सकती है ना? तो आप जानते हैं दूसरी कहानी, असली सुख क्या है। एक दिन एक अमीर आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती है, असली सुख है क्या? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सुख चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को कम करो। अमीर आदमी कंफ्यूजन में बोला, मतलब? बुद्ध ने बोला, अगर किसी बाल्टी में छेद हो और तुम उसमें कितना भी पानी डालो, क्या वो कभी भरेगी? तो आदमी ने उत्तर दिया, नहीं। वैसे ही अगर तुम्हारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहेगी तो तुम कितना भी कमा लो, कितना भी ऐश कर लो, सुख तुमको कभी नहीं मिलेगा। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कि बस ये मोबाइल मिल जाए फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही वो मोबाइल मिलती है आपको अगली चीज चाहिए होती है ना? असल में सुख बाहर नहीं है, अंदर है। जितना कम आप चाहोगे उतना ही ज्यादा आप खुश रहोगे। इसी के साथ जानते हैं तीसरी कहानी, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता है। एक दिन बुद्ध के पास एक आदमी आया जो बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किल है, कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने उसे एक गिलास पानी में मुट्ठी भर नमक डाल करके पीने को कहा। आदमी ने उसे पिया और तुरंत थूक दिया, बोला, बहुत कड़वा है। बुद्ध मुस्कुराए और कहें, अब वही नमक एक झील में डालो और उसका पानी पियो। आदमी ने पानी पिया और बोला, यह तो मीठा है। बुद्ध बोले, तुम्हारा दुख भी इस नमक की तरह है। अगर तुम्हारा दिल छोटा होगा तो तुम्हें तकलीफें बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन अगर तुम अपने दिल को बहुत बड़ा एक झील की तरह बना लो तो वही तकलीफें तुम्हें छोटी लगने लगेगी। तो अगली बार जब भी कोई समस्या आए तो सोचिए, क्या मैं एक गिलास बन करके रोने वाला हूँ या झील की तरह अपनाने वाला हूँ? ठीक है। अब जानते हैं चौथी कहानी, आलोचना से मत डरिए। एक बार कुछ लोग बुद्ध के पास आए और बोले,
लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह किसका रहेगा? लोग बोले, जिसने दिया उसका। तो अगर कोई मुझे गालियां देता है और मैं उससे स्वीकार ना करूं तो वो गालियां मेरी कैसी हुई? यानी अगली बार आपको कोई भी ट्रोल करे तो दिमाग ठंडा रखो और बुद्ध वाले फॉर्मूला को अपनाओ। अब जानते हैं आखिरी और सबसे बेस्ट कहानी, सच्चा दान क्या है। एक दिन एक अमीर आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत दान करता हूँ, क्या मुझे पुण्य मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दान सिर्फ धन का नहीं होता है, सबसे बड़ा दान किसी के दुख को दूर करना है। इतना सुनकर के आदमी चौंक गया। फिर बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी को खुशी दे सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो, तो यही सच्चा दान है। अब सोचो, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी छोटी छोटी मदद कर सकते हैं। किसी को हंसा सकते हैं, किसी को दिलासा दे सकते हैं, किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, और यही असली दान है। तो दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां, जो हमें सिखाती है कि क्रोध पर काबू कैसे रखें, असली खुशी कहाँ है और मुश्किल समय में कैसे खुद को संभालें। अब ये कहानी सुनने के बाद क्या आप अपने लाइफ को थोड़े अलग नजरिए से देख पा रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें